हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रेनबो एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर पेपर पर बेस्ड हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल रेनबो एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संकटाग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी ब्राजील में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन में। पांडा को चीनी भाषा में झुयांग माओ या बड़ी बिल्ली भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव की वजह से 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व के दक्षिणी गोलार्ध में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश भी ये दक्षिणी गोलार्ध में ही आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी सांप, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी शेर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेर। गिर वन्य जीव अभयारण्य में शेरों का संरक्षण होता है। इसे 1969 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मृदा प्रदूषण से, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण से, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन डी जल प्रदूषण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत डैश। ए सूर्य है, बी पृथ्वी है, सी चंद्रमा है, डी शुक्र है। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए सूर्य। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा पौधों को ऊतकों को परिवर्तित कर उन्हें बढ़ाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। तो यहाँ राइट आंसर होगा बी कैक्टस। कैक्टस एक ऐसी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। ये अपने मोटे फूले हुए तने जल संचय कर रेगिस्तान में जीवित रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शनि। टाइटन शनि का एक उपग्रह है। यह पृथ्वी के बाद एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जट्रोफा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी आलू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जट्रोफा। जट्रोफा बायोडीजल की फसल है जो बंजर जमीन में भी उपजाई जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 1986। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन ए हिमनदों में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ऑप्शन डी वनों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि।
तो कार्बन डाइऑक्साइड में के उत्सर्जन को भूमंडलीय तापन का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम, सी शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, डी सवाना बायोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा द्वारा होता है। इसका एक उदाहरण बेसाल्ट चट्टानें हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन ए समताप मंडल। समताप मंडल के नीचे हिस्से में ओजोन गैस पाई जाती है, इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी ओक। तो यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नीम। नीम एक का प्रयोग जैविक कीटनाशक के रूप में प्रमुखता से होता है। जैविक कीटनाशक रोग एवं कीट को कम या खत्म करने के साथ साथ जमीन को उर्वरता भी ये बढ़ाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की तरफ। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता, ऑप्शन बी जल का वेग, ऑप्शन सी जल की प्रचुरता, ऑप्शन डी जल का तापमान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल की गुणवत्ता। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य आवासीय मकानों तथा औद्योगिक इकाइयों से निकलकर गंगा में जो मिलने वाले मल जल या सीवेज तथा औद्योगिक कचरे को उसमें मिलने से रोकना है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। तो साथियों आज आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और मिलते हैं हम आपको अपने अगले ईवीएस के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।